तो सबसे पहला हम सवाल करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत कौन से होते हैं? ये वाले जिसमें xi और fi दिया होता है। कुछ सवालों में तो xi भी दिया होगा। 3, 5, 7, 8, 9। चलो ऐसे अब ये xi के बाद में रखें। आपसे कह दिया आप इसका माध्य निकालो, तो माध्य होगा पदों का योग बेटे पदों की सीधे सीधे में जोड़ दोगे, उसके बाद इनकी संख्या से 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरे आंकड़े आएंगे ये वाले जिसमें xi के साथ fi जाता है। fi क्या होता है? 12। ये मान लो रखिए। और हमसे पूछ लिया है सबसे पहले इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक। क्या याद करना है? बहुलक सबसे आसान। जब अवर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत नहीं है, वर्ग अंतराल, वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल नहीं है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल नहीं है। तो आप सबसे बड़ी बारंबारता देखो कितनी है? 12। 12 के सामने कितना लिखा है? 9। हो गया। इसका बहुलक कितना हो गया? 9। बहुलक जो होता है वो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने लिखा हुआ पद होता है, और दो ही चीजें होती हैं, पद और बारंबारता। तो बहुलक निकालना अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। कौन से आंकड़ों के लिए? अवर्गीकृत। कौन से होते हैं अवर्गीकृत? जिसमें वर्ग अंतराल नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इसका सीधा सीधा क्या निकल गया? बहुलक। बहुलक आ गया इसका। बहुलक आएगा सबसे अधिक बारंबारता का पद। और सबसे अधिक बारंबारता का पद कितना है? बच्चे अब अगर ये ऑब्जेक्टिव आया तो उसमें 9 भी लिखा होगा, 12 भी लिखा होगा, तो कुछ बच्चे 12 लगा देते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ी बारंबारता बताई थी सर ने 12, यही हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। सबसे बड़ी बारंबारता वाला पद। क्लियर हो गई बात? ये गलती तो नहीं करोगे? बहुत करते हैं बच्चे गलती है। क्लियर हो गई? चलो अब हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए जब हमें बारंबारता दी होती है तो बारंबारता को हम कहते हैं f, और जो पद होता है उसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना, हमें निकालना है fx, fi ना, बीच में कोई निशान नहीं, जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता वहाँ कौन सा निशान होता है? कहते हैं ना गाँव में बातचीत बंद है, इसका मतलब क्या है? झगड़ा है। ठीक है, तो ऐसे गणित में होता है, जिनके बीच में कोई निशान नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना प्लस ना माइनस ना भाग, उनके बीच में क्या होगा? झगड़ा, गुणा। अब याद रखोगे? 3 दिया? क्या कहा तुमने? नो। मुझे लगा कह रहे हो कि याद नहीं रखेंगे। नो। 20, 7 पंजे 35, 10 से और 12 नंबर 108। सिग्मा नगरी की चाबी, लेकिन ऐसे नहीं, इसे कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, और जिसके पीछे सिग्मा लग जाएगा उसका जोड़। अब मान लो हम लगाते हैं सिग्मा FIXI, तो सिग्मा FIXI यानी FIXI का जोड़। 9 और 5 14 और 8 22, 2 2 4 और 3 7, 8 7 15 के 5 और 1 और 1 कितना आ गया? 200। इसके बाद निकालते हैं सिग्मा f। सिग्मा fi का मतलब है बारंबारताओं का योग। सिग्मा किसको लगा दिया हमने? बारंबारताओं का योग। इसका मत कर देना, सिग्मा xi मत कर देना, इसका योग करते हैं बारंबार। करो 4 3 7 5 12 गुनी 24 और 10। अब निकालेंगे माध्य का। कौन सी विधि लगा रहे हैं यहाँ पर?
क्या है अभी मानते का सूत्र? सिग्मा FI XI और सिग्मा FI XI कितना है? 252 और ये कितना है? 44। अब गुणा भाग को करते रहिए, ठीक है, उसका हमसे तो कोई संबंध नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर है। और कभी कभी मान लो आपकी गुणा यहाँ गलत हो गई, किसी का जोड़ गलत हो गया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर 100% मिलेंगे, 3 में मिल सकते अगर आपकी थोड़ी गुणा भी इधर उधर हो जाती है, लेकिन तरीका और फार्मूला ये गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? प्रत्येक विधि समझ में आ गई? चलो अब हम निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मान। कौन सी विधि से? प्रत्येक। ठीक, तो अब हम निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक तथा मान। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक निकालने के लिए पहले निकालेंगे हम वर्गांतर। वर्ग अंतराल, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ये कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े। 0 से 10, 10 से 20, ये हुए वर्ग अंतराल। ये सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है। अब वो वर्ग अंतराल को कुछ भी कर सकता है, पौधों की पत्तियों की लंबाई, मासिक आय, दैनिक भत्ता, इसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आप उसे क्या समझोगे? कोई दिक्कत? और एक दूसरी चीज की होगी जिसे हम कहते हैं बारंबार। 8, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, ठीक है, और आसान कर दो। 8, 9, 10, 13 और 5, 18। तो ये बारंबार, ठीक। तो सबसे पहले बहुलक निकाल, क्या निकालेंगे? बहुलक। तो इस आंकड़े का तो बहुलक निकालना मुश्किल है, इसे कर दो 3, इसे कर दो 8। एग्जाम में जब आएगा बहुलक निकालने तो सवाल ऐसे आएगा जो आप कर पाओ। तो बहुलक में सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, इसका नाम तुरंत रख देंगे F। सबसे बड़ी बारंबारता से ऊपर वाली जो बारंबारता है और उससे नीचे वाली बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 8, उससे ऊपर वाली, उससे नीचे वाली। कुछ बच्चे इसी को F0 लिख देते हैं, सबसे बड़ी वाली को, फिर वो ढूंढते हैं F1, फिर F2। ये जनरल गलतियां जो बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी वाली बारंबारता को लिखेंगे F0, फिर F1 और F2। सवाल गलत है। ये इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बारंबारता को क्या कहेंगे? उससे ऊपर वाली को, उससे नीचे। अभी बोर्ड पे ब्लॉक कराऊंगा। अब सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसे कहते हैं बहुलक वर्ग। अभी केवल इतना भी निकलवाने को आ जाता है, बहुलक वर्ग बताओ कौन सा होगा बहुलक वर्ग? बहुलक वर्ग वो होगा जो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने, 20 से 30। कभी कभी एक नंबर में केवल बहुलक वर्ग पूछ के ही खत्म कर। इसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा ये है लोअर, बहुलक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा ये है अपर। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ठीक, निम्न वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को हम कहते हैं L। L का मान कितना होगा? 20। F1 का मान 8, F0 का मान 2, F2 का मान 5। इसके बाद आता है वर्गांतर। वर्ग अंतर, संधि विच्छेद करो, अपनी हिंदी में सीखो। वर्ग का अंतर
तो वर्गांतर जो हमारा बहुलक वर्ग आया है उसके वर्गों में कितना अंतर है? 10। इसे हम कहते हैं h। आवाज आएगी पीछे से, बुद्धि नहीं। अब खाली बहुलक का सूत्र अगर हमें याद है तो सवाल हल हो जाएगा। कितने बच्चों को याद है? हाँ बोलो। बहुलक का सूत्र हमने बताया L प्लस F1 माइनस बटे 2F1 माइनस गुणा। जब आप सूत्र को लिखो तो थोड़ा हाथ रोक के लिखो, जल्दबाजी मत लिखो। L प्लस, आराम से दिमाग को ये समय दो, 1/10 सेकेंड 0.1 सेकेंड। जो दिमाग हमारा काम करता है साधारण मनुष्य का, जो एवेंजर्स हैं, एवेंजर्स समझते हो, जिन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त होती है ना, उन्हें छोड़ दो। जो साधारण मनुष्य हैं हम आप जैसे, वो 0.1 सेकंड में एक बात समझ पाते हैं। उनका दिमाग जो काम करता है वो 0.1 सेकंड, अगर हमने लगातार ऐसे इतनी तेज बोल दिया कि 0.1 सेकंड के बाद दूसरा शब्द बोलने से पहले 0.1 सेकंड में ही सारे शब्द बोल दिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने का सिद्धांत मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, तुम भी कर लेना। उसका सिद्धांत है, आप जिस चीज़ को समझ रहे हो उसको उतना समय देना पड़ेगा जितना उसको समझने के लिए आवश्यक है। अगर वो चीज़ आधे घंटे में समझ में आएगी तो आधे घंटे में ही समझ में आएगी। आप सोचो हम बहुत तेज है, 5 मिनट में समझ लेंगे, या हम समझ गए जैसे उस चीज़ को पढ़ा एक बार, बोले हाँ हम समझ गए ना। जब तक पूरी तरीके से उस चीज़ को ना समझ लो, कोई भी सूत्र एक बार में किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है। आप उसे कम से कम 10-20 बार पढ़िए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक आंख बंद करके वो सूत्र आपकी आंखों के सामने ना आ जाए। ठीक है, आप आंख बंद करिए, उस सूत्र को सोचिए, पहले देखिए, इसे देख के जब आंख बंद करोगे तो ये आपकी आंखों के सामने आ जाए निश्चित। और जब आपका दिमाग इसको रिपीट कर दे, आप सोच रहे हैं आंख बंद करके, और सोचते हुए जो जो सोच रहे हैं वो शब्द आपके आंख बंद करके L प्लस F1 माइनस F0 पूरा सिस्टम चलेगा, आपको सूत्र एक बार में याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। नहीं तो इंटरनेट पर ढूंढ लेना जब फुर्सत मिले। ठीक है, कि हाउ टू इंक्रीज आवर लर्निंग पावर। ठीक है, चलिए, तो बहुलक बराबर L प्लस, ये आपका सूत्र आ गया। L का मान कितना है? 20 प्लस 8 माइनस 2 5 10। इंटरनेट का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि आजकल के बच्चों को जब तक गूगल का सबूत ना दो समझ में कुछ नहीं आता है। ये दिन दूर नहीं है कि सुबह उठोगे और गूगल कहेगा आज से तुम्हारा नाम ये है, तो तुम शाम तक अपना वही नाम याद रखोगे। कितना आ गया? 20 प्लस 6 8 दूनी 16 में 2 घटाओ 14 14 में 5 घटाओ 9 गुणा 20 प्लस 3 3 9 3 दूनी 6 20/3 10 दूनी 20 प्लस 3 3 18 3 3 18 3 3 18 तो 20 प्लस 6.67 कर ले इसको, दशमलव क्या घटा देंगे 26.67। क्या निकल आया? क्लियर हो गया? इस तरह से निकलता है बहुलक। अब आज के बाद बहुलक निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आएगी? नहीं आएगी। मार्कर कहाँ गए? खत्म हो गई। चलो, यहाँ पर दिख रहा है कोई मार्कर? चलो, अब हम निकालेंगे क्या? पहले आप इतना होता, थोड़ा दिमाग